हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया सीरीज की अगली कॉमिक्स, नहीं रहेगा आतंक। कामाख्या देवी का यह प्राचीन मंदिर शुरू से ही विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह है कामाख्या देवी का सुप्रसिद्ध मंदिर। यह है देवी कामाख्या की भव्य मूर्ति। क्लिक। आइए इस मूर्ति को पास से देखें। क्या कोई खास बात है उस मूर्ति में? गाइड के कुछ कहने से पहले ही पुजारी बना बैठा आतंकवादी उठ खड़ा हुआ। खबरदार, कोई अपनी जगह से ना हिले। कोई चालाकी नहीं करेगा। जरा सी भी होशियारी तुम लोगों की मौत का कारण भी बन सकती है, समझे? हमसे क्या चाहते हो तुम लोग? सिर्फ इतना ही कि तुम लोग चुपचाप हमारे साथ चलो। फिर आतंकवादी गाइड व विदेशियों के साथ जंगल में प्रवेश कर गए। इधर जंगल के एक कोने में अपने किले में चैन की नींद सोता भेड़िया घबरा कर जाग उठा। नहीं! भेड़िया की चीख सुनकर जैन भी आ पहुंची उसी कमरे में। क्या हुआ भेड़िया, तुम चीखे क्यों? क्या कोई भयानक सपना देखा? हाँ जैन, मैंने देखा गुरुराज भाटकी ने तुम्हें जान से मार डाला है। ये तुम्हारा वहम है भेड़िया। नहीं जैन, ये चेतावनी है गुरुराज भाटकी की। वह मुझे लेने जल्दी ही आएंगे। भेड़िया को परेशान देख जैन ने उस बात को वहीं रोक देना ठीक समझा। अच्छा ठीक है, अभी तुम सो जाओ, बाकी बातें सुबह करेंगे। उधर चीफ मिनिस्टर के सरकारी बंगले पर सुबह के वक्त। अरे ये पत्र किसका है? ये क्या, आतंकवादियों ने विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया? मुझे इसी वक्त होम मिनिस्टर से बात करनी होगी। अगले ही पल, हेलो मिनिस्टर हजारिका, कुछ आतंकवादियों ने विदेशी पर्यटकों का अपहरण कर लिया है। वे बदले में अपने साथियों की रिहाई चाहते हैं। आप तुरंत मेरे ऑफिस पहुंचे। क्या? विदेशियों का अपहरण? कुछ देर बाद, हाँ तो मिनिस्टर हजारिका और मिस्टर बर्मन, आप दोनों क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो कहता हूँ मिस्टर मोहंता, हमें उनके साथियों को छोड़ देना चाहिए। सर, पुलिस को एक मौका और देना ही चाहिए। ओके मिस्टर बर्मन, आपको एक मौका दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर की आज्ञा मिलते ही पुलिस कमिश्नर बर्मन की जीप चल दी सेंट्रल जेल की तरफ। चलो राम सिंह, जाकर उनके साथियों की खबर लेता हूँ। जंगल की मुसीबतों को खत्म करने का मकसद लिए भेड़िया चल दिया बम्बूरा कबीले की ओर, जहां आतंक मचा रखा था एक मतमस्त जंगली भैंसे ने। न जाने कबीले वालों का क्या हाल होगा। फुफ, फुफ, भागो, ये जंगली भैंसा पागल हो गया है लगता है। बचाओ मेरा बच्चा! माँ माँ! बच्चे की आवाज सुन खूंखार भैंसा पलटा बच्चे की ओर। इतनी जल्दी क्या है? लो संभालो इसे, मैं जरा इस भैंसे को संभालता हूँ। इन कबीले वालों पर क्या जोर दिखाता है। मुझ पर जोर आजमा। फुफ, 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 फुफ। लगा, लगा, और जोर लगा। अगले ही पल उछाल दिया भेड़िया को हवा में उस जंगली भैंसे ने। यह तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। कोई नहीं, अब देखता हूं तुझे कैसी रही। बा! ये मोटा पत्थर तेरे होश ठिकाने ले आएगा। ये आया। बा! बा! सिर पर लगी चोट के कारण मानो पगला गया वो जंगली भैंसा। बच गया, नहीं तो ये मुझे बुरी तरह घायल कर देता। मगर तुरंत ही पलटा वह भीम खाए भैंसा और मैं राक्षस से भक्षक नहीं बनना चाहता था, मगर अब तुझे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आया समझ जंगली? बा! बा! बहुत ताकत है ना तुझ में। बा! ये देख मेरी ताकत का छोटा सा नमूना। कस के बांधना फूजो बाबा, कहीं ये शैतान दोबारा उत्पात ना मचाए। लगता है इसने जंगल में कोई नशीली बूटी खा ली है। इधर इस गंभीर समस्या का समाधान तो हो चुका था, मगर घने जंगल में बने गुप्त अड्डों पर आतंकवादी उतर आए थे अपनी असलियत पर। तुम लोग हमें छोड़ दो, इसी में तुम्हारी भलाई है, क्योंकि जल्दी ही पुलिस हमें ढूंढ निकालेगी। बहुत बकवास करता है तू। तुझसे पहले भी कई इंसानों की आवाजें बंद की है मैंने। ले, मैं तेरी आवाज सदा के लिए बंद किए देता हूं। नहीं टाइगर, नहीं। ये हमारे पास जमानत है हमारे साथियों की, हम इन्हें अभी नहीं मारेंगे। ओके कमांडर। दूसरी तरफ भेड़िया के किले में क्या हुआ जैन? पता नहीं, किसने मुझे पलंग से उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। क्या? जाने क्यों गुरुराज भाटकी की चुनौती गूंज गई भेड़िया के दिमाग में। तुम्हें लेने में जल्दी आऊंगा भेड़िया। डरो मत जैन, वे जरूर गुरुराज भाटकी ही हैं। वो तो ठीक है, मगर उन्होंने मुझे क्यों पटक दिया? अभी भेड़िया और जैन की बात पूरी भी ना हो पाई थी कि एक भयंकर अट्ठास के कमरे की दीवारें कांपने लगी। हा 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 हा।
गुरुराज भाटकी को भेड़िया का प्रणाम। आयुष्मान भव को भी। लेकिन आप आधी रात के वक्त यहाँ? अपने वादे के मुताबिक मैं तुम्हें लेने आया हूँ भेड़िया, मगर मैं पहले भी कह चुका हूँ गुरुराज कि मेरे लिए यह संभव नहीं है। लगता है तुम इस कन्या के कारण अपने गुरु की आज्ञा को ठुकरा रहे हो। ठीक है, मैं इस कन्या का ही काम तमाम किए देता हूँ। नहीं गुरुराज, नहीं। आ ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कृपया रुक जाइए गुरुराज। लगता है इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, क्योंकि 50,000 वर्ष पहले ऐसी एक कन्या तुम्हारे पिता वुल्फा की जिंदगी में भी आई थी और हमारा सारा वुल्फानो साम्राज्य धूल में मिल गया था। लेकिन जैन की जिंदगी और गुरु शिष्य के रिश्ते की खातिर झुक गया भेड़िया भाटकी के सामने। गुरुराज, आप मेरी बात तो सुने। तुम हट जाओ भेड़िया, मैं इस कन्या की जीवन लीला यहीं समाप्त किए देता हूँ। नहीं। यह देख भेड़िया का क्रोध सब्र का बांध तोड़ उसके अंग अंग में समा गया। बस गुरुराज भाटकी, अब आप जैन को छोड़ दें। क्या तुम इस कन्या के लिए अपने गुरु से लड़ोगे? नहीं गुरुराज, मैं तो सिर्फ अपने मित्र की रक्षा करूंगा। लो संभालो। भेड़िया झपट पड़ा भाटकी पर, मगर उफ, मैं तो इसके पार आ गिरा था। इतनी देर में हवा में लटकी जैन भी अपने होश गंवा चुकी थी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भेड़िया। लो अब मेरी छड़ी का थोड़ा कमाल और देखो। अगले ही पल कमरे की हर चीज में जैसे प्राण फूंक कर भेड़िया के खिलाफ भड़का दिया था भाटकी ने। गुरुराज भाटकी, अच्छा हो अगर आप इन तांत्रिक शक्तियों को हटाकर मेरा मुकाबला करें। ठीक है कोबे, मैं तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर देता हूं। भेड़िया का असली नाम कोबी है और धीरे धीरे भाटकी का पारदर्शी रूप लेने लगा ठोस आकार। लो भेड़िया, अब मैं अपने ठोस रूप में हूं। यह सुन टूट पड़ा भाटकी पर भेड़िया। मुझे क्षमा करें गुरुराज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भेड़िया की कॉमिक्स नहीं रहेगा आतंक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।